गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैंपियंस क्लासेज में स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 104 बताने वाला हूं। देखिए, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यह देखिए, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ओके, यानी कि कोई भी संख्या n है, ओके, n का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो उस संख्या n में यदि हम 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो शेषफल जो है वह 3 प्राप्त हो रहा है। तो उसी संख्या के 2 गुना करने पे यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा। ओके, यानी कि n कोई भी संख्या है तो उसमें यदि हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो है वह 3 प्राप्त हो रहा है। तो उस संख्या के दुगुना करने पे 4 से डिवाइड दिया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि फर्स्ट बार में जो है उस संख्या में 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है। और सेकेंड टाइम्स में कह रहा है कि 2n का मतलब कि इस n का 2 गुना किया हुआ है, यानी कि पहले जो संख्या था उसके 2 गुना करने पे जो भी हो रहा है उसमें अब हमें 4 से डिवाइड करना है, तो शेषफल कितना होगा यही हमें बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, क्या क्या दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या निकालना है, किसी संख्या n को, यानी कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, यानी कि n में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो n जो है वो क्या है, भाज्य है। ओके, भाज्य जो है वो कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यानी कि n का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, देखिए यहाँ पे भाज्य इज इक्वल टू n। ओके, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग दिया जा रहा है तो 4 जो हुआ वो क्या हुआ, भाजक हुआ। ओके, भाजक जो हुआ वो कितना हुआ, 4 हुआ। ओके, देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, यानी कि शेषफल जो है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। ओके, अब देखिए इसमें जो है भागफल नहीं दिया हुआ है, तो भागफल को हम 1 मान लेंगे। 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो है इजी करने के लिए हम ऑलवेज 1 ही लेकर के चलते हैं, ताकि जो है हमारा कैलकुलेशन होगा वह इजी होगा। ओके, तो भागफल को हम कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर मान सकते हैं। ओके, भागफल जो होगा वह कितना होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम जो है भागफल को 1 ही लेकर के चलेंगे। ओके, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन होगा वह इजी होगा। ओके, आप 2, 3, 4 कुछ भी लेकर के आप भाज्य को निकाल सकते हैं। ओके, देखिए अगर हम भागफल को 1 रखेंगे तो हमारा भाज्य जो है वह डिफरेंट निकलेगा, अगर भागफल को 2 रखते हैं तो भी भाज्य हमारा डिफरेंट निकलेगा, और अगर हम भागफल को 3 लेते हैं तो भी हमारा भाज्य जो है वो डिफरेंट निकलेगा। ओके, लेकिन सेकेंड नंबर टर्म में जो क्वेश्चन कर रहा है कि 2n को, यानी कि जो भी भाज्य निकल रहा है उसके 2 गुना करने पे जो भी आएगा उसमें हम अगर 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल होगा वह ऑलवेज जो है वह सेम होगा। ओके, भाज्य जो भी निकल रहा है आप 1 रखिएगा भागफल के जगह पे तो भाज्य जो है वह दूसरा निकलेगा। यदि हम भागफल के जगह पे 2 रखते हैं तो भाज्य जो है वह दूसरा निकलेगा। यदि हम भागफल की जगह पे 3 रखते हैं तो भाज्य जो है तो भी दूसरा निकलेगा। तो हम देख रहे हैं कि भाज्य जो है वह प्रत्येक कंडीशंस में अलग अलग निकल रहा है। तो जो भी भाज्य निकल रहा है उसके 2 गुना करने पे यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी शेषफल होगा वह सेम ही होगा। ओके, भाज्य डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो शेषफल लास्ट में निकलेगा वह एक्यूरेट होगा और सेम ही होगा। ओके, तो भागफल की जगह पे हम कोई भी रखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य का फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया हूं, देख लीजिए यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ओके, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ओके, यह फॉर्मूला बहुत ही इजी है। ओके, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष।
ओके, तो हम भाज्य का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, भाज्य यानी कि n इज इक्वल टू भाजक की जगह पे क्या है 4 है। ओके, भागफल की जगह पे 1 मानेंगे। ओके, और शेषफल जो है वो कितना है 3 है, तो जो भी सिंबल है उसको हम लिख करके तब 3 लिखेंगे। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है 4 1 जा 4 और 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 हो गया। ओके, यानी कि जो भाज्य का वैल्यू निकला है वह कितना निकला है 7 निकला है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2n यानी कि n का वैल्यू जो है वो कितना निकला है 7 निकला है, तो 2n करेंगे तो कितना होगा, n का वैल्यू 7 निकला है तो 2n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 7 हो जाएगा, यानी कि 14 हो गया। ओके, अब इस 14 में हमें 4 से डिवाइड करना है। ओके, इस 2n में यह जो 14 निकला है या क्या निकला है 2n का वैल्यू निकला है। अब इस 2n में हमें 4 से डिवाइड करना है। ओके, यानी कि 14 में हमें 4 से डिवाइड करना है। ओके, तो 4 3 जा 12। ओके, 2 जो है वह रिमाइंडर बच रहा है, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो 2 ही तो हमारा शेषफल होगा। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले भाज्य का वैल्यू n दिया हुआ है, यानी कि n हमें निकालना है। यह जो है यह वेरिएबल है। ओके, भाजक 4 दिया हुआ है, शेषफल 3 दिया हुआ है और भागफल जो है हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी डिफिनिट नंबर मान सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर कोई भी हम मान सकते हैं। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम 1 माने हैं। ओके, तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। क्यों हमने इस फॉर्मूला को यूज किया है, क्योंकि हमको भाज्य का वैल्यू निकालना है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हमने भाज्य का वैल्यू निकाला है। तो भाज्य बराबर भाजक की जगह पे 4 है तो 4 लिख दिया है, इंटू भागफल की जगह पे 1 लिख दिए हैं। ओके, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो भी हमारा जो शेषफल होगा वह सेम आएगा। यहाँ पे भाज्य का वैल्यू जो है वह डिफरेंट आएगा, लेकिन शेषफल का वैल्यू जो है वह सेम आएगा। ओके, और प्लस शेष की जगह पे 3 है तो 3 रख दिया। अब इसको सॉल्व किया है तो 7 आ गया है। ओके, तो यह जो है 7 आया है या n का वैल्यू आया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2n को, तो इस n को 2 गुना करेंगे यानी कि 14 हो जाएगा, यानी 2n की वैल्यू जो है 14 हो गया। अब कह रहा है कि इस 2n को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। 2n का वैल्यू 14 आ गया है, अब 14 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो है शेषफल कितना आएगा 2 आ जाएगा। यही 2 जो है हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। एक और बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं, देख लीजिए यहाँ पे हमने भागफल का वैल्यू 1 रखा है, तो हमारा जो है भाज्य कितना आया है 7 आया है। यदि हम भागफल का वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए भाज्य का वैल्यू कितना आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम आपको वेरिफिकेशन के लिए बता रहे हैं, देख लीजिए। अब हम भाज्य का वैल्यू निकाल रहे हैं, यदि हम भागफल की जगह पे 2 रखते हैं तो भाज्य जो है वो कितना हो रहा है, देखिए भाजक जो है वो ऑलवेज सेम रहेगा, यानी कि 4 रहेगा। ओके, इनटू भागफल की जगह पे 2 रखेंगे। क्यों 2 रखेंगे, क्योंकि हमने भागफल की जगह पे एक बार 1 रखे हैं और अब एक बार 2 रखते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमारा आंसर जो है वह 2 ही होगा। इस परिस्थिति में भी हमारा जो शेषफल होगा वह 2 ही आएगा। हाँ, भाज्य जो है वह डिफरेंट आएगा। ओके, लेकिन जो शेषफल होगा वह सेम ही आएगा। ओके, 2 और शेषफल कितना आया है यहाँ पे 3 आया है, तो प्लस 3 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 4 2 8 8 और 3 11 हो गया, यानी कि भाज्य का वैल्यू जो है वह 11 आ गया। अब देखिए, यानी कि भाज्य का वैल्यू 11 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि n का वैल्यू जो है वो 11 आया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि 2n में 4 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या होगा, तो n का वैल्यू 11 आ गया, तो 2n का वैल्यू कितना होगा 2n इज इक्वल टू 2 × 11। ओके, यानी कि 22। 2n का वैल्यू जो है वह 22 आ गया। अब देखिए इस 22 में हमें 4 से डिवाइड करना है। ओके, 22 में हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, और देखिए 2 जो है इससे भी रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो देखिए यदि आप भागफल के जगह पे कोई भी नंबर्स को आप रखते हैं तो आपका भाज्य जो है वह डिफरेंट आएगा। ओके, लेकिन आपका फाइनल जो रिमाइंडर होगा वह ऑलवेज सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 आ गया है और यहाँ पे भी 2 आ गया है। ओके,
वैसे ही अगर आप भागफल के जगह पे 3 रखेंगे तो आपका भाज्य जो है वह दूसरा निकलेगा। ओके, लेकिन शेषफल जो है वह सेम ही निकलेगा, यानी कि शेषफल जो है 2 ही निकलेगा, सॉरी 2 ही निकलेगा। ओके, शेषफल जो है वह 2 ही निकलेगा। ओके, तो हमसे क्वेश्चंस कर रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो हमें भाज्य कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उससे हमें क्या मतलब है, हमें शेषफल से मतलब है। तो प्रत्येक कंडीशंस में जो है शेषफल जो है वह 2 ही होगा। ओके, यानी कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पे यदि 3 शेषफल प्राप्त होता है तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पे कितना शेषफल प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा।